एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज मैं जिस हसीना का किस्सा लेकर के आई हूँ वो एक बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड स्टार में से एक है। उस हसीना को 13 मूवीज का ऑफर भी मिल गया था। साथ में ही उसको एक रात नंगे पैर मुंबई की रोड में बुरी तरीके से भागते हुए देखा गया और इससे भाग रही थी उस दिन। ऐसा क्या हुआ था तो मैं आपको पूरा किस्सा जरूर सुनाऊंगी। और मैं जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है ब्यूटीफुल उर्मिला। नरसिम्हा मूवी की शूटिंग चल रही थी, बहुत सारे लोग थे उस दिन आसपास और उन्हीं भीड़ के अंदर एक आदमी और थे। वो आदमी लगातार उर्मिला को देख रहे थे, एक्टिंग के वो कायल हो गए थे, उसकी सुंदरता के वो दीवाने हो चुके थे। और वो कोई और नहीं, वो थे राम गोपाल वर्मा। गोपाल वर्मा ने अपने पीए को पूछा कि ये लड़की कौन है और साथ में ही उन्होंने ये बोला कि इसको मेरे ऑफिस में बुलाओ। उस वक्त राम गोपाल वर्मा एक मूवी बनाने वाले थे जिसका नाम रंगीला, और रंगीला के लिए वो एक बहुत ही सुंदर और फेस ढूंढ रहे थे। और उर्मिला को देख करके उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि उर्मिला को ही वो कास्ट करेंगे। फिर अगले दिन की बात है, जो राम गोपाल वर्मा के जो असिस्टेंट थे उन्होंने पता लगा लिया, मैं उर्मिला से कांटेक्ट भी किया और बोला कि राम गोपाल वर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। और राम गोपाल वर्मा को ये भी पता चल गया कि अगले दिन 10 बजे उर्मिला मिलने आ रही है उनसे। वैसे तो कोई भी डायरेक्टर किसी भी एक्ट्रेस का इंतजार नहीं करते अगर कोई मिलने आता है, लेकिन उस दिन राम गोपाल वर्मा बड़ी बेसब्री के साथ उर्मिला का इंतजार कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जल्दी से उर्मिला आए और वो उनसे बात करे, और वो घड़ी भी देखते जा रहे थे। अब 10 बजने ही वाले थे कि वो उठ करके मेन डोर में जाते हैं जहां से उर्मिला को अंदर आना था। कुछ देर के बाद देखते हैं कि उर्मिला ऑफिस में आ रही है और वो बहुत खुश थे। उर्मिला को उन्होंने वेलकम किया और उसके साथ अपने ऑफिस में लेकर के आए, उससे बातचीत की और फिर मूवी साइन कर देते हैं और रंगीला की शूटिंग शुरू हो जाती है। शूटिंग के दौरान ही धीरे धीरे उनको एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, यहाँ तक कि मन ही मन में राम गोपाल वर्मा उर्मिला से शादी करना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो बात करेंगे एक दिन उर्मिला से, लेकिन बात आई और गई हो गई। कभी कभी उर्मिला शूटिंग में लेट आने लग गई जिसकी वजह से काफी मुश्किल होती थी। तो राम गोपाल ने पूछ लिया कि तुम लेट क्यों हो जाती हो, तो उसने बताया कि वो उसको काफी दूर से आना पड़ता है, आने में उसको परेशानी होती है। तो राम गोपाल ने को एक घर दे दिया कि तुम यहाँ पे रहो ताकि तुमको कोई मुश्किल नहीं होगी। यूनिट में ये बात फैलनी शुरू होगी कि राम गोपाल और उर्मिला का कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है और धीरे धीरे ये बात उनकी वाइफ के पास भी पहुंचती है। राम गोपाल वर्मा की वाइफ आती है शूटिंग में, चुपचाप से खड़ी होकर के वो देख रही थी। वो ये भी चेक कर रही थी कि राम गोपाल और उर्मिला का चक्कर क्या चल रहा है। देखा कि उसका हस्बैंड उर्मिला के साथ बड़े प्यार से बात कर रहा है, उसकी बात हाँ में हाँ मिला रहा है। उसको आया गुस्सा, दंदनाती हुई उन लोगों के पास पहुंची और उसने खींच के एक चाटा उर्मिला को मार दिया। और जैसे ही चाटा पड़ा तो उर्मिला एकदम डर गई, उसको समझ नहीं आया कि उसको कैसे रिएक्शन देना है। और ये बात जब राम गोपाल वर्मा ने देखी तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी वाइफ को उसी दिन बोल दिया कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो उससे डिवोर्स करना चाहते हैं। और फिर ये बात उठी और इसके अलावा राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला से भी बोला तो मैं डिवोर्स कर रहा हूँ अपनी वाइफ को, तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। उर्मिला भी राम को काफी पसंद करती थी और उसने हाँ बोल दिया कि जैसे डिवोर्स हो जाएगा हम शादी कर लेंगे। और अब क्या हुआ कि राम गोपाल अपने घर में तो कम नजर आते थे और साथ में उर्मिला जहाँ पे रहती थी, जिस घर में रहती थी, वो वहां पे अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। कभी तो वो अपने घर भी नहीं जाते थे क्योंकि अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ था। जब उनकी वाइफ उनसे पूछती है कि वो क्यों नहीं आते हैं तो वो बोलते हैं कि मीटिंग हो रही थी, कुछ लोग आए हुए थे। बस ये झूठ बोल बोल करके वो उसको चुप कराते रहते हैं। राम के जो ड्राइवर थे वो बहुत ज्यादा ही ट्रस्टवर्दी थे, वो राम को कई बार बचाते थे कुछ अनहोनी होने से पहले ही। एक रात की बात है, उर्मिला उस वक्त बैठ करके टीवी देख रही थी, राम जो थे वो बाथरूम में थे। तो अचानक ही फोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है।
फोन एक बार बजता है, फिर दूसरी बार बजता है तो उर्मिला चेक करती है किसका फोन है, तो पता चलता है कि राम गोपाल वर्मा के ड्राइवर का फोन है। वो बाहर से ही आवाज देती है राम को और बोलती है कि आपके ड्राइवर का कॉल आ रहा है। फिर राम बोलते हैं कि बाहर आने के बाद वो ड्राइवर को कॉल कर लेंगे। फोन की घंटी बजती ही जा रही है, बजती ही जा रही है। फोन की घंटी बहुत ज्यादा बार बजती जा रही थी, लेकिन फोन अटेंड नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद डोर बेल बजती है तो उर्मिला उठती है, डोर खोलती है। जैसे ही वो खोलती है देखते है कि राम की वाइफ खड़ी हुई है। उर्मिला को देखते ही साथ ही उसका गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है और उर्मिला एकदम से अंदर को आ जाती है और राम की जो वाइफ थी वहीं पे वो कुछ ढूंढ रही थी। उसने एक चप्पल उठाई। जब तक उसको उर्मिला को समझ आ गया कि कुछ होने वाला है, वो अपनी नाइट गाउन और नंगे पैर बाहर की तरफ भागती है और साथ में ही उसके पीछे राम की वाइफ भागती है चप्पल लेके उसको मारने के लिए। उर्मिला बिल्कुल वो नीचे उतरती है और वो मुंबई की रोड में नंगे पैर भागती जा रही है और साथ में ही जो राम गोपाल वर्मा की वाइफ उसको गाली दे रही है, उसको रुकने के लिए बोल रही है, लेकिन उर्मिला बिल्कुल कहीं नहीं रुकती। लेकिन वो राम गोपाल वर्मा की वाइफ के हाथों नहीं आती और एक गायब हो जाती है। इधर जब राम गोपाल वर्मा ड्राइवर से बात करते हैं तो पता चलता है कि वो इन्फॉर्म करना चाहते थे कि मैडम उनके पास आ रही हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन राम तो बाथरूम में थे, उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया था। अब राम को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि उर्मिला कहाँ चलेगी होगी, उसके साथ क्या किया होगा उसकी वाइफ ने। और उर्मिला एक दिन के लिए तो बिल्कुल गायब हो गई, ना शूटिंग में आई और राम उसको सब जगह ढूंढ रहे हैं। बाद में उर्मिला मिल गई। रोते रोते उर्मिला ने सारी बातें बताई कि कुछ टाइम के बाद जब वो 13 मूवी में उर्मिला काम कर चुकी थी, उनकी एक और मूवी बनाने वाले थे, तो उनको लगा कि अब उर्मिला को बहुत चांस दिया है, क्यों ना किसी नया फेस ढूंढा जाए। तो उन्होंने एक और लड़की ढूंढी जिसका नाम निशा कुठारी, जिसने बाद में अपना नाम प्रियंका कुठारी रख लिया था, उसको उन्होंने कास्ट कर लिया। अब राम गोपाल वर्मा निशा से भी मिलने लगे और ये बात उर्मिला को पता चल गई। तो गहरा धक्का लगा। तो मूवी में तो ये सब कुछ चलता है, ये तो उर्मिला को भी पता था और अब धीरे धीरे निशा के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। तो उर्मिला को ये सहन नहीं हुआ और उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा के साथ जो भी संबंध था उसको खत्म कर दिया। मेरी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अब मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।